स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का हिंदी विषय। हिंदी विषय में हम लोग देख रहे हैं पाठ 11। शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। कवि हरिवंश राय बच्चन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय देखेंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में, जिनकी मृत्यु सन 2000 ईस्वी में हुई। हलावादी कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद में ही वे अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। तब उनकी ख्याति भारत भर में फैल चुकी थी। कवि हरिवंश राय बच्चन जी आकाशवाणी में हिंदी प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकारी के पद को भी उन्होंने शोभान्वित किया। बच्चन जी ने अभ्युदय पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तन का श्रेय बच्चन जी को जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी जीवन के राग, विराग, मस्ती और विषाद के कवि हैं। उन्होंने विश्व साहित्य के कुछ अमर ग्रंथों के रचनाकार के रूप में सामने आए हैं। इन्होंने विश्व साहित्य के कुछ अमर ग्रंथों के प्रमाणित अनुवाद का कार्य भी किया है। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और सतरंगिणी प्रमुख इनके काव्य संग्रह हैं। प्रस्तुत कविता सतरंगिणी नामक कविता संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने जो बीत गया उसके लिए पीछे व्यर्थ में शोक न करने की बात को महत्व दिया है। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आई हैं, जो भी परिस्थितियां आकर के बीत चुकी हैं, हमें उन परिस्थितियों के लिए कभी भी रोना या पछताना नहीं चाहिए, बल्कि आने वाले सुनहरे कल के लिए हमें अपने को तैयार रखना चाहिए। क्योंकि बीते हुए कल में अगर हम उसे सोचने में, उस पे रोने में, गिड़गिड़ाने में, पछताने में अगर समय व्यर्थ करते हैं तो आने वाला खुशियों का सुंदर पल भी हमसे निकल जाता, हमसे दूर चला जाता है। बीती बातें मनुष्य को अक्सर याद आया करती हैं। इन बातों से मनुष्य को कभी कभी शोक, ग्लानि, पछतावा आदि मानसिक क्लेश भी होता है। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि जो बीत गया उसके बारे में सोचना, शोक करना बिल्कुल व्यर्थ है। उसके बारे में सोचकर हम अपने आने वाले सुंदर कल को भी खो देते हैं। क्लियर? देखेंगे इनकी सुंदर काव्य पंक्तियों को। कवि कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो,
कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। बड़ी सुंदर लाइनें हरिवंश राय बच्चन जी ने कही हैं। एक बार और देखेंगे। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। यानी कि हमें भी उस अंबर के तारों की तरह ही होना चाहिए कि बीते हुए कल को सोच करके अपने मन में पश्चाताप नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं, जो तुम पर बीत गई वह आई गई बात हो गई, वह बात हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। ऐसा मानकर उसे भूल जाना ही अच्छा है। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तारों की भांति चमक रहा था और तुम भी उसे बहुत चाहते थे। तारे की तरह चमकता हुआ वह व्यक्ति तारों की तरह ही डूब गया यानी गुजर गया। तो डूब जाने दो, जो दुनिया से चला गया उस पर शोक मत करो। जरा आकाश के चेहरे को तो देखो, अब तक उसके न जाने कितने अपनों को खोया है और कितने अपनों को खो करके भी वह कभी नहीं रोया है, वह कभी पश्चाताप नहीं किया है। प्रिय तारे टूट चुके हैं, जो तारे टूट गए वे फिर आकाश से कभी नहीं मिल पाए। परंतु क्या आकाश कभी अपने उन टूटे हुए तारों पर शोक मनाता है? जिस तरह आकाश अपने उन बिछड़े हुए तारों को भूल जाता है, उसी तरह तुम भी अपने प्रिय व्यक्ति के विछोह को भूल जाओ और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का प्रयास करो, क्योंकि जो बीत गई वह बात गई, वह हमेशा के लिए जो बीत गई वह समाप्त हो गई। अब उसके बारे में सोचना और सोच करके अपने मन को दुखी करना व्यर्थ है, ये मूर्खता है। उन चीज़ों से बीते हुए कल से हम प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन उन बीते हुए कल को सोच करके हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं कर सकते, अपने जीवन को, अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद नहीं कर सकते। अपनों से जो हमसे बिछड़ गए हैं उनके अच्छे पलों को याद करके जीवन को प्रफुल्लित बनाना है, उनकी मीठी यादों के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना है, लेकिन उनके लिए रो करके अपने जीवन को अश्रुओं में नहीं डुबाना है। क्योंकि एक बहुत ही सुंदर कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। यानी कि जो व्यक्ति हमेशा चिंता में डूबा रहता है उसके मन से चैतन्यता, चतुराई खत्म हो जाती है और दुख से घटे शरीर, जिसके शरीर में दुख है, कोई तकलीफ है, कोई रोग है, तो उसको चाहे कितने भी मक्खन मलाइयों में डुबो दो लेकिन उसका शरीर घटता ही चला जाता है। और किसी व्यक्ति के पास कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन अगर वह पाप कर्म करता है, वह दूसरों का दिल दुखाता है, तो उसका धन भी नष्ट हो जाता है। ये कबीरदास जी ने बहुत ही अपनी सुंदर पंक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया है। आगे की देखेंगे हम दूसरी काव्य पंक्तियां। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य न्यौछावर तुम,
वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। कितनी सुंदर लाइनें देखिए। कह रहे हैं जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य न्यौछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। देखेंगे इसका भावार्थ। कवि कहते हैं कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूलों की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर हमेशा न्यौछावर होते थे। तुम उसकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का वह प्रिय फूल सूख गया तो सूख जाने दो, जरा मधुबन यानी बगीचे के मजबूत सीने को तो देखो, अब तक मधुबन की जाने कितनी कलियां सूख चुकी हैं, बागीचे की न जाने कितनी कलियां फूल बनी सूख चुकी हैं और जाने कितनी लताएं मुरझा चुकी हैं। न ये सूखी कलियां फिर खिल सकी और न वे मुरझाई लताएं फिर हरी हो सकी। पर क्या मधुबन अपने सूखे फूलों के लिए कभी विलाप करता है, कभी रोता है? कभी भी नहीं रोता है। जो बीत गई वह बात गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो बीता पल है उसे याद करके अगर प्रसन्न हो सकते हैं तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन किसी अपनों से बिछड़ने के गम को याद करके हमें गमगीन नहीं होना चाहिए, हमें अश्रु नहीं बहाना चाहिए, बल्कि उसके जीवन से जो हम खुशियों के पल थे उन्हें याद करके उसकी यादों में भी एक सुभाष भर देनी चाहिए कि उसकी यादें भी आपके मन को छू जाएं और उसकी आत्मा जहाँ हो वो भी प्रसन्न हो जाए कि मेरे द्वारा किसी के चेहरे पर मुस्कान तो मिली, कोई मुस्कुरा तो रहा है। इस तरह के व्यवहार अपने जीवन में हमें प्रस्तुत करने चाहिए। नेक्स्ट देख रहे हैं, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मंदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, क्या मंदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। क्या कहा कवि ने? जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मंदिरालय का आंगन देखो, कितने प्यारे प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मंदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। यानी जो बीत गई वो बात गई, अब उस बात के लिए हमें पछताना नहीं है। देखेंगे भावार्थ इसका। कवि कहते हैं, माना तुम्हारे जीवन में मदिरा का एक ऐसा प्याला था जिस पर तुम अपना तन मन न्यौछावर कर दिया था, अर्थात वह तुम्हारे जीवन का एक अंग बन गया था।
तुम्हारा वह मनपसंद प्याला टूट गया तो टूट जाने दो। जरा मदिरालय यानी शराब खाने का प्रांगण आंगन तो देखो, जहां जाने कितने प्याले हिल जाते हैं, हिलकर गिरकर टूटकर नष्ट हो जाते हैं। जो प्याले गिरकर टूट जाते हैं, क्या वे फिर उठकर वापस आते हैं? परंतु क्या मदिरालय को उन टूटे हुए प्यालों के लिए कभी पश्चाताप क्या मदिरालय को उन टूटे हुए प्यालों के लिए कभी पश्चाताप होता है? इसीलिए कहा गया है, जो बीत गई वह बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। जिस तरह से मदिरालय में न जाने कितने प्याले टूटते हैं, कितने प्याले टूटकर गिर जाते हैं, फिर भी जो है कि मदिरालय कभी उन प्यालों के लिए रोता नहीं है। उसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में भी अगर कोई बिछड़ गया, हमारा साथी कोई चलते चलते बिछड़ गया, उसका और हमारा साथ छूट गया, तो उसके लिए हमें रोना नहीं है, बल्कि उसके मधुर यादों के साथ अपने जीवन में मुस्कान भरते हुए, अपने जीवन में उसके बीते हुए जीवन के जो अच्छे पल थे उससे प्रेरणा लेते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जो बहता है वो निर्मल है, जो ठहर गया वो बासी है। जिस तरह से नदी का पानी, झरने का पानी हमेशा बहता रहता है तो उसमें स्वच्छता बनी रहती है, लेकिन कुएं का पानी के नहर, तालाब और पोखरे का पानी, पौंड, लेक का पानी जो है कि ठहर जाता है, इसीलिए उसमें बासीपन, एक बदबूपन आ जाता है। तो ठहरना नहीं है, जीवन पथ पर सतत हमें झरनों की तरह, नदियों की तरह आगे ही बढ़ते जाना है। लास्ट पंक्तियां हैं, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मद से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। बहुत ही सुंदर लाइन है, एक बार और हम लोग देखेंगे। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु मिट्टी के यानी मुलायम नरम मिट्टी के बने हुए हैं, मधुघट यानी शराब के प्याले फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, कोई अमर होकर नहीं आया है, इन प्यालों का जीवन बहुत छोटा है तो प्याले टूटा ही करते हैं। फिर मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मद से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। लास्ट पंक्तियां बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने यहाँ पर दर्शाया है। कवि कहते हैं कि मदिरा रखने के घड़े मिट्टी के बने होते हैं, इसलिए ये बहुत नाजुक होते हैं और अक्सर फूट जाया करते हैं। यही हाल मधु प्यालों का है, इनका भी जीवन बहुत छोटा होता है, ये भी अक्सर टूट जाया करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मदिरा इन घड़ों में ही रखी जाती है और लोगों को मदिरा प्यालों में ही दी जाती है। कवि कह रहे हैं कि मदिरालय में अगर देखा जाए तो जो है कि जो मदिरा रखने के जो मिट्टी के जो घड़े हैं वो मिट्टी से बने होते हैं और वे बहुत नाजुक होते हैं, अक्सर वो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। और यही हाल मधु प्यालों का भी है, मधु प्याले भी इतने छोटे होते हैं और मिट्टी से बने होते हैं कि वह जो है कि थोड़ा सा भी धक्का लगा तो गिर कर टूट जाते हैं। फिर भी
मधुशालाओं में, शराब खानों में जब भी देखा जाए तो शराब उन घटों में ही भरकर रखी जाती है और सर्व करने के लिए वो प्याले ही यूज किए जाते हैं। यानी कि किसी के टूट जाने से, किसी के फूट जाने से, किसी के बिछड़ जाने से जीवन रुकता नहीं है, जीवन निरंतर चलता ही रहता है। जो लोग नशे के अभ्यस्त हैं वे मदिरा का सेवन करते ही रहते हैं। जो व्यक्ति मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने के बारे में सोचता है और उनसे उनका लगाव होता है वह कच्चा नौसिखुआ पियक्कड़ है। यानी कि जो व्यक्ति अपनों के बिछड़ जाने से जीवन में रोते हैं, पछताते हैं, छटपटाते हैं, वियोग में डूब जाते हैं, वे जीवन का असली मतलब ही समझ नहीं पाते हैं और वो अपने जीवन को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन जो आध्यात्म को जानने वाले हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो लोग किसी के चले जाने से उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई और अपने जीवन को मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जो सच्ची अर्थों में मदिरा का सेवन करने वाला होता है वह मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने पर रोता चिल्लाता नहीं है। जो बात बीत गई वह बीत गई, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब उन बातों के लिए हमें रोना नहीं है, हमें जो है कि चिल्लाना नहीं है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो लोग नशे के अभ्यस में मदिरा का सेवन करते ही रहते हैं। जो व्यक्ति मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने के बारे में सोचता है और उनसे लगा होता है वह कच्चा पियक्कड़ है, नौसिखुआ है। जो सच्चे अर्थों में मदिरा का सेवन करने वाला होता है वह मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने पर रोता चिल्लाता नहीं है। इसीलिए जो बात बीत गई वह बीत गई, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब हमें उन बातों को सोच करके अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है। हम लोग देखेंगे पाठ से रिलेटेड शब्दार्थ हैं। शब्दार्थों में है पहला मदिरालय। मदिरालय यानी शराब खाना, बेहद, अत्यधिक, बेहिसाब। अंबर, आकाश, आसमान। न्यौछावर होना, किसी के लिए खुद को मिटा देना या किसी के प्यार में मिट जाना। वल्लरियां, लताएं। मधु, अमृत, मदिरा, शराब। मृदु यहाँ कमजोर, कोमल शब्द से इसका अर्थ है। मधुघट, शराब से भरा पात्र। लघु, थोड़ा। मादकता यानी मतवालापन और मस्ती।